Greetings of the day. This is Mrs. Seema Sharma, your Alga 6 teacher of 2nd standard from Bal Bharti Vidyapeeth, Gohana. Let's start our Alga 6 class with Unit 1, that is Adventure. Today we will continue with our third component, that is Reading and Listening Comprehension. In our previous class we had discussed about how to find the meaning of new words and character traits. In this class we will learn about how to write a story in sequence. Now we will learn about sequencing events. Firstly, I want to tell you about sequencing events. Sequencing events, कहानी को अनुक्रमित ढंग से लगाना, क्रम के अनुसार लगाना. Good readers sequence the events in a story while retelling it. We sequence the events into 3 parts. अच्छे पढ़ने वाले स्टोरी को दोबारा बताते हुए उसे क्रम के अनुसार बताते हैं, उसे अनुक्रमित ढंग से बताते हैं. We sequence the events into 3 parts. हम कहानी को 3 भागों में अनुक्रमित करते हैं. पहला beginning means शुरुआत. Who are the characters means कहानी के पात्र कौन कौन हैं. What is the setting means story was taken place. Second is middle. Middle means बीच में. Middle means बीच में. What happens to the characters कि character के साथ क्या हुआ है. End. End means अंत. Story का अंत, आखिरी भाग क्या है. How are the characters different than they were at the beginning of the story कि जो कहानी के पात्र हैं वो शुरुआत से अंत में किस तरीके से अलग हैं. Now I am giving you one example. जैसे आप लोग सभी स्कूल में जाते हैं. सबसे पहले आपकी मॉर्निंग प्रेयर होती है, फिर आपकी स्टडी कराई जाती है, फिर आपको लंच ब्रेक कराया जाता है, फिर से आपको स्टडी कराई जाती है और फिर आप घर वापस आते हैं. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही आप स्कूल में गए आप लोगों को लंच ब्रेक करवाया गया हो, फिर आपको स्टडी करवाई गई हो, फिर आपको मॉर्निंग प्रेयर के लिए ले जाया गया हो और फिर आपको घर भेज दिया गया हो? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता. सब चीज़ें सीक्वेंस के अनुसार होती हैं, मीन्स क्रम के अनुसार होती हैं, है ना. जैसे हम पहले स्कूल जाते हैं, मॉर्निंग प्रेयर होती है, हमारे सब्जेक्ट पीरियड्स लगते हैं, फिर हम लंच करते हैं, फिर से हमारे सब्जेक्ट पीरियड्स लगते हैं और फिर हमारी छुट्टी होती है, हम घर वापस आते हैं. नाउ we will read a story and try to remember the major events of the story. अब हम एक कहानी पढ़ेंगे और उसकी मुख्य घटनाओं को याद रखेंगे. And the story name is A Visit to the Planetarium. तारामंडल की सैर. This is our third story. Author name is Sakshi Bhatia and illustrator is Krikdi Panna. Let's start reading. It was the last day of the holidays. छुट्टियों का आखिरी दिन था. पापा decided to take us to the planetarium. पापा ने हमें तारामंडल ले जाने का फैसला किया. We went to the planetarium by car. हम तारामंडल कार के द्वारा गए. It was a huge building, dark on the inside. यह एक विशाल इमारत थी, अंदर से अंधेरा था. The guards told us to walk silently. पहरेदारों ने कहा चुपचाप चलकर जाओ. We could see the beautiful ceiling. हम सुंदर छत देख सकते थे. There were planets and stars painted on the ceiling. छत पर ग्रह और तारे चित्रित किए गए थे, मीन्स उनकी सुंदर चित्रकारी की गई थी. It was beautiful. यह सुंदर था. नेक्स्ट, We learned new things about the planets.
हमने ग्रहों के बारे में बहुत सारी नई नई बातें सीखी। डिड यू नो अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ वाटर? क्या आप जानते हैं कि अर्थ केवल एक ऐसा प्लैनेट, एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है। एंड जुपिटर इज़ 11 टाइम्स बिगर देन अर्थ, और जुपिटर 11 गुना बड़ा है, पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है। अब देखिए हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है और जुपिटर उससे 11 गुना बड़ा है। आई वॉज सरप्राइज टू हियर दैट, मैं ये सुनकर हैरान रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। देयर वर शूटिंग स्टार्स टू, वहाँ टूटते तारे भी थे। एट फर्स्ट माई सिस्टर एंड आई वर स्केयर्ड, पहले मैं और मेरी बहन डर गए। बट दे वर नॉट रियल, लेकिन वो सचमुच के नहीं थे। सो वी लाफ्ड, इसलिए हम हंसे। नेक्स्ट, इट वॉज अ मेमोरेबल डे, यह एक यादगार दिन था। आई आस्क्ड माई फैमिली वाई वर देयर नो एलियंस, मैंने अपनी परिवार से पूछा कि वहाँ पर एलियंस क्यों नहीं थे। एवरीवन लाफ्ड, सभी हंसने लगे। दिस इज आवर स्टोरी बेटा। आई होप यू ऑल लाइक द स्टोरी। नाउ वी विल राइट द मेजर इवेंट्स ऑफ द स्टोरी। This is the table, and in this table we will write the major events of the story in sequence, beginning, middle and end. Beginning में क्या हुआ था? Yes, the family went to the planetarium on the last day of the holidays. जो फैमिली थी वो छुट्टियों के आखिरी दिन प्लानिटेरियम गए। वेरी गुड। नाउ we will write the middle part of the story. What is the middle part of the story? Have you remember? Yes, the girls learned new things about the planets. They saw shooting stars too. जो गर्ल्स थी उन्होंने प्लैनेट्स के बारे में नई नई बातें सीखी और उन्होंने टूटते तारे भी देखे। एंड अंत में क्या हुआ था? इट वॉज अ मेमोरेबल डे फॉर द फैमिली एंड वन ऑफ द गर्ल्स आस्क्ड व्हाई देयर वर नो एलियन। अंत में क्या हुआ था? उनमें से एक गर्ल ने पूछा था कि एलियंस क्यों नहीं हैं, और वो उनके लिए बहुत यादगार दिन था। लेट्स चेक द आंसर्स टू। Beginning, the family went to the planetarium on the last day of the holidays. Middle, the girls learned new things about the planets. They saw shooting stars too. End, it was a memorable day for the family. One of the girls asked why there were no aliens. This is the major events of the story. Now we will read some vocabulary words of the story. Let's read. Huge. First is huge, means big, big. Second, silently, means without making any noise, without making any noise. Next is dark, means no light, means no light. Fourth, guard. Guard means a person who protects, means a person who protects. Next, surprised. Surprised means shocked, shocked. Next, memorable means something to remember, means something to remember. These are the vocabulary words of the story. Thanks for watching the video. Bye everyone.